बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अदर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बात करेंगे बुशरा बीबी, जिनके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि उनको एक और सजा का सामना है। वो क्या है, उस पर बात होगी। इसके साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ इंतहाई अहम तरीन मुलाकात करते हैं मौलाना फजल रहमान के साथ। मुलाकात की जरूरत वजीर आजम को क्यों पेश आई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक और खत लिख दिया है। बुशरा बीबी का केस इंतहाई अहम नौयत का एडिशनल सेशन जज की अदालत में चल रहा है। वहां पर उनके वकला तो पेश हुए, लेकिन साथ ही एडिशनल सेशन जज ने वादे तौर पर तफ्तीशी अफीसर को कहा कि वो अडयाला जेल जाकर 26 नवंबर के हवाले से जो एक जत्था इस्लामाबाद की तरफ आया था, उससे मुतालिक तफ्तीश बुशरा बीबी से अदालत के अंदर जो है, जेल के अंदर जो है वो जाकर करें। तो अब तफ्तीशी अफसर 7 दिन के अंदर अंदर इस हवाले से अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत को पेश करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक कानून बनाया था वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, कि कोई भी अगर सियासी पार्टी जलसा या जुलूस करती है तो उससे कबल हुकूमत से इजाजत लेना होगी। और उस कानून की रोशनी में ये इस केस में सजा जो है वो 3 साल तक हो सकती है। बहरहाल ये केस भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि अपने जल्द ही अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचेगा, और बुशरा बीबी को इस केस में भी 3 साल की सजा हो सकती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत तहरीर कर दिया है। इस खत में यह वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 10 जो फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, उस इजलास को मुलतवी किया जाए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन जजेस की तैनाती हुई है या जिनको ट्रांसफर किया गया है, उनसे मुतालिक भी इन 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक ने यह खत तहरीर किया है, और ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस बाकी अदालतों से आए हैं, उनको नए सिरे से ओथ लेना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट की हैसियत और पोजीशन जो है वो क्या होगी, इस हवाले से भी बताया जाए। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से दे चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो भी जजेस आए हैं, वो जजेस आइन के मुताबिक आए हैं और उनको नए हलफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस ये भी कह चुके हैं कि आर्टिकल 200 के तहत किसी भी हाई कोर्ट का जज दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जवाब बिल्कुल वाजे है, और इस बात का कभी इम्कान है कि 10 फरवरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा, और उस इजलास में सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो कर दी जाएगी, और इन 4 जजेस के खत को खातिर में नहीं लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से इंतहाई अहम तरीन मुलाकात की है। इस मुलाकात की जरूरत वज़ीर आज़म को उस वक्त पेश आई जब मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर एक मीटिंग भी की और वहां पर मीडिया से गुफ्तगू भी की, और ये मुतालबा किया कि मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाए। ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से ताउन मांगा है कि मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात में है, मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ ताउन करे। तब मौलाना फजल रहमान ने उस मीटिंग का अहवाल जो कि अपोजिशन अलायंस के इजलास में हुआ था, तफसीली तौर पर वज़ीर आज़म को आगाह किया, उससे मुतालिक और तफसीलात भी बताई हैं। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि मौजूदा हुकूमत का मैंडेट जो है वो चोरी शुदा है, इसलिए मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं ताकि मुल्क को इस जो मौजूदा बेजानी की कैफियत है उससे निकाला जा सके। राय ने यह बताया कि जो कि JUI के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से कहा कि वो इस हवाले से अपने तादियों के साथ और अपनी पार्टी के साथ भी मुशावरत करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी मौलाना फजल रहमान से दरख्वास्त की कि चूंकि PDM के दौर हुकूमत में मौलाना फजल रहमान की क़यादत में उनके ज़ेर साया PDM की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया और एक मुश्किल हालात से निकालकर बेहतरी की तरफ लाए, इसलिए मौलाना फजल रहमान अब भी हुकूमत की सरपरस्ती करें और मुल्क को इस बुरान से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को इस हद तक तो कायल शायद नहीं कर सके कि उनको हुकूमत में शामिल किया जाए, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मौलाना फजल रहमान अगरचे अपोजिशन अलायंस के साथ कुछ इस हद तक तो बात कर चुके हैं कि मुल्क में इंतखाबात कराए जाएं और अपोजिशन को एक साथ चलना चाहिए, लेकिन मौलाना फजल रहमान अपना अलग एक जलसा करने जा रहे हैं,
اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس جلسے کا ایسا نہیں بننے جا رہے جو کہ کل ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں بھی شاید مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح تعاون نہ کرے، بلکہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف کسی احتجاجی تحریک کا حصہ نہ بنے۔ مولانا فضل الرحمان اب بھی حکومت کے لیے لچک رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔